आज का ये वीडियो है टेक्निक्स के बारे में और प्रेयर के बारे में। आज हम जानेंगे होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, कितने सारे टेक्निक्स हैं। अगर हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं पूरे हो रहे हैं तो उसे ईज़िली और जल्दी जल्दी कैसे रियलिटी में बदलें। आज जिसकी हम बात करेंगे उसने मेरी तो लाइफ बदली, मेरी मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा किया, बल्कि मेरे जो स्टूडेंट थे, जो मेरे क्लाइंट थे, उनकी लाइफ में भी मिरेकल चेंजेस लाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे हम यूज़ करके कैसे अपने सपनों को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका अपने प्यारे से चैनल पे, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, ये है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसके पहले अगर आप इस वीडियो में फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसके पहले सारे वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि ये हमारा अंतिम वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने डिटेल में बहुत सारी बातें की हैं जो आपके अंदर की पावर को जागृत करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये वीडियो तुरंत मिल जाए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। और जो क्लाइंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं। सेकंड, जो हमसे जुड़ चुके हैं और अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स हैं आप, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप के लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, स्वास्थ्य, आनंद, खुशी कैसे प्राप्त करें, इन सभी प्रेयर के द्वारा, इन सभी ट्रिक्स के द्वारा ये आज आप सीखेंगे। और आप जहाँ तक जाने, जैसे आपका ये पहला वीडियो है, तो जितना भी आप जानते हैं अप्लाई करें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कोट्स पावरफुल देना चाहती हूँ, जिससे आप अच्छा सोचने, बोलने, समझने लगेंगे। आप दिमाग खोल के, दिल ओपन करके इसे देखिए, समझिए। ज़रूरत पड़े तो कॉपी पेन ले करके नोट्स भी बनाएं। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। ये बिल्कुल सही कोर्स है। हमारा मस्तिष्क बहुत पावरफुल है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं। आप मेरे चैनल पे क्लिक करिएगा, प्रियंका गुप्ता कोच पे, नीचे स्क्रॉल करके वीडियो में जाइएगा, वहाँ मैंने मस्तिष्क के पावर के बारे में बताया है। उसे आप देखिएगा और ये बात समझिएगा। ये बात सच है, जो भी हम सोच सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बने और हमें यकीन है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। हम टॉप 10 में आ सकते हैं। बट बहुत सारे लोग सोच ही नहीं पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम करोड़पति क्यों नहीं बने? इसमें भी भगवान की मर्ज़ी है। क्योंकि अगर भगवान, आप खुद एक बार सोचिए कि अगर भगवान आपकी लॉटरी निकाल दे करोड़ों की, 10 करोड़, तो कितने लोग पागल हो जाते हैं। एक इस पे मूवी भी बनी थी कि एक गरीब इंसान था, उसकी करोड़ों की लॉटरी निकली, वो लॉटरी देख के शॉक हो गया और वो पागल हो गया। तो इसीलिए भगवान हमें पागल होने से बचाने के लिए करते हैं। पर जो रेडी रहते हैं तो उनके पास करोड़ों आने भी लगते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि मनी को कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे मनी से अपनी दोस्ती बनाएं, तो उसे जाके आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पावरफुल कोट है, भीतर बदले तो बाहर आनंद बरसेगा। भीतर बदले तो बाहर आनंद बरसेगा, क्योंकि अपने बारे में आप जो अंदर सोचते हैं उसी का असर बाहर लोगों के व्यवहार में आपको दिखाई देगा। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा अगर हम अपने आप को बोलेंगे वही हमें सामने वाले बताएंगे। अगर हम अपने आप पे डाउट कर रहे हैं तो कितने सारे लोग मिलेंगे जो हम पे डाउट करेंगे। जैसे कोई बिजनेस खोलने की राय सोचता है, फिर अपने दोस्त से बात करता है तो दोस्त बताते हैं बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बिजनेस डूब जाते हैं, क्योंकि आप डाउट में हैं। बट जो क्लियर होते हैं फिर वो किसी की नहीं सुनते
अपने दिल के सुनते हुए वो काम करते हैं। और ऐसा ही होता है, लोग भी उनको मिलते जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। तो एक बार सोचने वाली बात है कि जो बड़े बड़े मूवीज़ बन रहे हैं, जो इतनी बड़ी बिजनेस चल रहे हैं, जो हम शेयर मार्केट में कर रहे हैं, कितने भी बड़े बिजनेस हो छोटे बिजनेस हो, वो भरोसे पे ही तो चल रहा है। अकेले के बस के बिजनेस होते ही नहीं हैं। और जब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं तो लोगों पे भरोसा अपने आप हो जाता है। जब भी हमें किसी को कुछ देना है, उसके लिए पहले हमें अपने अंदर भरना पड़ेगा। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो ही हम दूसरे से प्यार कर पाएंगे और लोग हमसे प्यार करेंगे। अगर हम खुद पे भरोसा करेंगे तो हम लोगों पे भरोसा कर पाएंगे। और इसमें लॉस सामने वाले का है, हमारा कभी लॉस नहीं होता है। बोलते हैं ना, ठगा जाओ किसी को ठगो मत, क्योंकि ठगने वाला हमेशा डर में रहता है। तो आज का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैं पहले प्रेयर के बारे में बात करूंगी, जिसने मेरी और मेरी क्लाइंट की लाइफ पूरी तरह से बदल के रख दी। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक सिस्टर आई हमारे पास, उन्होंने कहा हम बहुत परेशान हैं, हम और हमारी सिस्टर की बहुत झगड़े होते हैं। हमने सुना है कि बहनों में झगड़े होते हैं, ये आपको भी पता है, आप पूछिएगा मम्मी से, पापा से, किसी से। सुनने में आता है कि बहनों में झगड़े होते हैं, दो बहनों की शादी एक घर में नहीं करानी चाहिए। बट मैंने उन्हें समझाया कि झगड़े क्या बचपन से हो रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब 10 क्लास के बाद या 10 जब पास हो गए, उसके बाद हमारे बीच में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हुए, कॉलेज में कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हुए, मतलब जब हम बड़े हो गए तब। मैंने कहा बिल्कुल सही, बचपन में आपको पता ही नहीं था कि बहनों के बीच में झगड़े होते हैं। हम मस्ती कर रहे होते हैं, हम खेल कूद रहे होते हैं, सिस्टर सिस्टर में इतना प्यार होता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, आसपास से टीवी में हम देखते हैं कि दोनों बहनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। कितने सारे मूवीज़ आ चुके हैं कि दोनों बहनों में झगड़े होते हैं, अगर झगड़ा बंद कर दिया तो एक बहरी हो गई, एक गूंगी हो गई। इस तरह से दिखाया गया। तो वो हमारे माइंड ने कैच किया। जब उसे हमने देखा, फील किया, महसूस किया कि समाज में दो चार एग्जाम्पल देख लिए, तो वो हमारे जहन में बैठ गया। अब आज हर एक बहन की झगड़े हो रहे हैं, वो भी कब? जब वो बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, समझ रहे हैं कि सही गलत क्या है, तो भी झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहनों के बीच में झगड़े होते हैं। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने ये प्रेयर अपनी बहन के लिए किया। तो उन्होंने कैसे किया वो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाली हूँ। और आज उनकी बहन में, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, और वो मेरे पास मीठा लेके आके ये स्टोरी बता रही थी कि उन्होंने कैसे ये प्रेयर को यूज़ किया। तो आज जो हम प्रेयर की बात कर रहे हैं वो है हो पोनो पोनो। ये प्रेयर बहुत पावरफुल है। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स है, उसको हम आगे जाके बात करेंगे। बट ये प्रेयर जो हो पोनो पोनो प्रेयर है, इसने मेरी लाइफ में भी खुशियाँ लाई, शांति लाए। मेरे इतने बिगड़े हुए रिश्ते थे, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या और एफर्ट लगाऊं कि सब रिश्ते अच्छे हो जाएं। कितना करने के बाद भी मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे थे। बट अभी मेरे सारे रिश्ते, चाहे वो मायके वाले के हो साथ हो, ससुराल वालों के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो, स्टूडेंट के साथ हो, किसी भी अननोन पर्सन के साथ हो, मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। तो उसी का ट्रिक मैं आपको बताने आई हूँ। ये होपोनोपोनो प्रेयर बहुत पहले एक चाइनीज़ टाइप, मतलब एक साइंटिस्ट, आप उतना मत जानिए, आप थोड़ा ही जानिए। ये चाइनीज़ साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रेयर साइक जो दिमागी तौर से पागल लोग थे उनके लिए किया था, मतलब मेंटल हॉस्पिटल में जो भर्ती थे उनके लिए। ये जो साइंटिस्ट ने प्रेयर किया, ये अपने घर में बैठ के जो हॉस्पिटल चालू थे जिसमें मेंटल पेशेंट थे उनके लिए प्रेयर किया। और ये प्रेयर इतना कारगर था कि कुछ सालों में ही वो पूरी तरह से मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया, वहाँ के सारे पेशेंट ठीक होके चले गए। तो ये कितना पावरफुल है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप बिलीव करते हो, जो आप फील करते हो, सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी आप सुन रहे हैं टीवी में, फ़ोन में, लोगों की बातें, जो आप देख रहे हैं फ़ोन में लोगों को,
जो आप फील कर रहे हैं अपने शरीर में, डर, गुस्सा, आनंद, जो आप बोल रहे हैं, अच्छी बातें, गलत बातें, सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें। तो उन्होंने प्रेयर में क्या कहा? उन्होंने अपने पेशेंट के लिए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रेयर को करते हुए उन्होंने ये मैसेज भेजा उन्हें कि वो बहुत यूनिक है और अद्भुत है और वो ठीक हो रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिन में सारे पेशेंट ठीक होकर घर चले गए। अगर आप इस पे और रिसर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए और ये स्टोरी को सर्च कीजिए, आपको ज़रूर एविडेंस मिल जाएंगे। तो अब हम इसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें? पहले रिश्तों के लिए बता दूं। जैसे आप पेरेंट्स से रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं, हस्बैंड से चाहते हैं, वाइफ से चाहते हैं, या माँ बाप अपने बच्चों से रिश्ता बनाना चाहते हैं, पहले तो एक जगह शांति से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी, दोनों कंधे सीधे होने चाहिए। गहरी सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स महसूस करें और इस पल को एंजॉय करें। एक बच्चे अपने पेरेंट्स से बोल रहे हैं, डियर पेरेंट्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर पेरेंट्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर पेरेंट्स, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना हर्ट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना हर्ट किया। धन्यवाद, आपने मुझे माफ़ किया। थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से हम पेरेंट्स को जब मैसेज भेजते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, कोई कुछ भी बोले हमारे रिश्ते हमेशा अटूट रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए प्रेयर करते हैं तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है। इस तरह से आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं। डियर माई हेल्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। डियर माई हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे स्वास्थ्य, मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो, धन्यवाद तुमने मुझे माफ़ किया। लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप इसमें इमेजिन करें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप अपने स्वस्थ बॉडी के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप अपने बॉडी से बहुत प्यार करते हैं। और ये मैसेज जब आप भेजते हैं तो यूनिक होता है, अद्भुत होता है। जैसे हम दूसरों से चाहते हैं सब हमें प्यार करें, तो इस तरह से हमें प्यार भरा मैसेज दूसरों को भेजना, आप रिस्पॉन्स देख के हैरान रह जाएंगे। आप इसे और सर्च करना चाहे तो करें, लेकिन मैं यही कहूँगी जितना आपको मालूम है आप वहीं से स्टार्ट करें। आपको द सीक्रेट आपने बुक पढ़ी है तो अच्छा बोलना, अच्छा सोचना शुरू कर दें। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है तो अप्लाई करना शुरू कर दें कि कैसे अपने हम दिमाग को एकदम सही से यूज़ कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को तुरंत कैसे कर सकते हैं। अफर्मेशंस के बारे में जानें बस, लेकिन उसके आगे ना जाएं, क्योंकि इस तरह से हम स्वर विज्ञान पढ़ते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते, फिर ये पढ़ते, फिर वो पढ़ते, फिर हम घूमते रह जाते हैं। इसलिए इतना सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर कोई काम करना है, जैसे अपने घर का एसी ऑन करना है, तो सिर्फ हम स्विच ऑन करते हैं, ये नहीं सोचते कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, कैसे स्टोर हो रही, कैसे हमारे घर तक आ रही है। हम सिर्फ एक स्विच ऑन करके ठंडे ठंडे एसी का मज़ा ले रहे होते हैं। या हम गाड़ी भी चलाते तो ये हम नहीं सोचते, या हम गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे तो ये हम नहीं सोचते कि गाड़ी के पार्ट्स कहाँ से आए, इंजन कहाँ से आया, टायर कहाँ से आया, उसकी सीट्स कहाँ से आई। हम सिर्फ गाड़ी को मैनिफेस्ट करते हैं, हम उसको फील करते हैं। तो हमें डायरेक्ट ये सोचना है कि हमें जितना पता है सही बोलना है, सही सुनना है, सही समझना है, सही फील करना है। फिर ये तो मैंने पेरेंट्स के लिए बताया और हेल्थ के लिए बताया। उसी तरह से आप अपने आप को और हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप से माफ़ी मांग के। हम बहुत बार अपने आप को कोसते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ ही ऐसा, इसलिए सब लोग मुझे बोलते हैं। तो इसके लिए है,
आप अपने हाथों को अपने सीने पे रखें, चेस्ट पे रखें और बोलें, आई एम सॉरी माई सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माई सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे माफ़ कर दो मेरी आत्मा कि मैंने आपको गलत समझा, कृपया मुझे माफ़ कर दो, धन्यवाद आपने मुझे माफ़ किया, आई लव यू। अब हम मिलके कुछ चमत्कार करेंगे। यही फिर आप अपने सिस्टर के लिए कह सकते हैं, जो जैसे मेरी क्लाइंट ने कहा, उन्होंने अपनी सिस्टर को ऐसे मैसेज कहा कि हमें नहीं पता था, मैंने अज्ञानता में आपका दिल दुखाया, बचपन से तो हमें पता कुछ नहीं था, जब हम बड़े हुए तो हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि दो बहनें आपस में लड़ती हैं, दो बहनों की पटती नहीं हैं, इसलिए हमारी पट नहीं रही थी। लेकिन अब जब मुझे मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो हम सोचते हैं वही होता है, तो आज से मैं आपको दिल से स्वीकार करती हूँ और हम दोनों बहनों में बहुत सारा प्यार है। कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप हमें कॉल करिए। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी माई सिस्टर, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माई सिस्टर। आई एम सॉरी माई सिस्टर, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माई सिस्टर। मेरी सिस्टर, मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो, आप मुझसे बात करो, धन्यवाद बात करने के लिए, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह से उन्होंने अपनी बहन को अट्रैक्ट किया और आज वो कमाल कर रही हैं। आज उनमें बहुत सारी बातें होती हैं। और आप जब होपोनोपोनो प्रेयर करें, मैक्सिमम 5 टाइम्स करें, 7 टाइम्स करें या 11 टाइम्स करें, बट जब भी करें शांत जगह पे रुक के करें, शांति से करें, फीलिंग के साथ करें। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। आप चाहे इस वीडियो को और कंटिन्यू करें और अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी, आनंद, समृद्धि, अच्छे रिश्ते सब अट्रैक्ट करें। आप इसे सोने से पहले और उठने के बाद सुन सकते हैं, जो आपकी लाइफ को चमत्कारी रूप से बदल के रख देगा। फिर हम आते हैं रिश्तों पे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते। माई डियर हस्बैंड या माई डियर वाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये इमेजिन करें कि आप की वाइफ के साथ बहुत अच्छी बन रही है, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। फिर ऐसे, डियर हस्बैंड या डियर वाइफ, प्लीज़ फॉरगिव मी, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर हम आते हैं मनी के ऊपर। माई डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मनी, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपके बारे में बहुत गलत धारणा बना लिया, इसलिए मैं सॉरी फील करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, धन्यवाद आपने मुझे माफ़ किया, आई लव यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। माय डियर मनी, मुझे पता है कि अब हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी है, आप खुलकर हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। आपके द्वारा हम अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, हम चाहे जहाँ चाहे जा पा रहे हैं, जो चाहे खरीद पा रहे हैं। इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। इस तरह से आप मनी के लिए प्रेयर कर सकते हैं। फिर आप जो एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, अपने एग्ज़ाम के साथ वो हमेशा नेगेटिव डालते हैं, वो फेल होने की बात सोच सकते हैं बट टॉप 10 में आने की बात नहीं सोच पाते। आज यहाँ पे आपको वही सोचना है, आपको यही मैसेज अपने आपको देना है कि मैं आज तक गलत समझा बट मैं कर सकता हूँ, मेरे रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, मैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब होते हैं जिसे मैं बोल कर और लिख कर प्रकट करता हूँ, मेरे पास सभी प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन होते हैं, मेरे पास कम शब्दों में अधिक समझाने वाली बातें होती हैं, मेरा दिमाग रॉकेट की तरह तेज है, मैं
पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। मैं सभी चीज़ों का, सभी सवालों का सटीक जवाब देने में सक्षम हूँ। मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब होते हैं और मैं उसे बोल करके, लिख करके प्रकट करता हूँ। मैं बहुत समझदार बन चुका हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं बहुत प्योर हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मेरे पास लव है। मेरे पास फॉरगिवनेस है। मेरे पास काइंडनेस है। फिर ये सब भावनाओं के साथ कि मैं एग्ज़ाम में टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं देने वाली आत्मा हूँ। मैं एकदम इंटेलिजेंट हूँ। मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब हैं। मेरा दिमाग रॉकेट की तरह तेज है। मुझे हर एक बात, जब जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सभी सवालों के सटीक जवाब दे देता है। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं है तो आप ज़रूर जाके नीचे वीडियो में देखें, फिर आप समझें और फील करें। आई एम सॉरी मेरे एग्ज़ाम या रिज़ल्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या डियर एग्ज़ाम, अगर आपकी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डियर एग्ज़ाम कहें, या आपने एग्ज़ाम दे चुका है तो डियर रिज़ल्ट कहें। आई एम सॉरी डियर रिज़ल्ट एंड डियर एग्ज़ाम, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप चाहें एक साथ सबके लिए प्रेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी माई मॉम एंड डैड, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माई सिस्टर एंड ब्रदर, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिसके साथ आपको अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने हों, आप ये उनके लिए बोल सकते हैं। जैसे आपको क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको बहुत बड़ी डील चाहिए, आप जा रहे हैं उस क्लाइंट के पास, तो आप उनका नाम लेके बोले, आई एम सॉरी क्लाइंट, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इमेजिन करें कि आप जैसा चाहते हैं वैसा डील हो चुका है। यही तो मैंने किया था अपने पास। आज मेरे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़े हुए जो मैंने नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, उनके द्वारा लोग लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं। बिकॉज़ ये मैंने प्रेयर किया कि मैं और वो मिल के कुछ अद्भुत कर रहे हैं। मैं अपने लाइफ में जो मैंने अद्भुत किया है, मैं उनको अद्भुत करा पा रही हूँ। मुझे रॉन्ग प्रूफ करने की बजाय आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। कहीं से भी करिए। नॉलेज बहुत है। नॉलेज गूगल पे है, नॉलेज यूट्यूब पे है। नॉलेज मायने नहीं रखता है, मायने रखती है उसकी एप्लीकेशन। हम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स पढ़ते हैं, बट जब हम उसका एप्लीकेशन नहीं करते तो वो बेकार हो जाती है पढ़ाई। जब हम किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन या उसे लागू करते अपने जीवन में, तब चमत्कार होने चालू हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी जहाँ से भी जानते हैं, जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान लिया, तो आप उसे अप्लाई करिए। आज आपने ये प्रेयर देखा तो आप इसे अप्लाई करिए। अपने एक निर्धारित कीजिए कि आपको पहले क्या चाहिए। जैसे मुझे पहले चाहिए था रिश्ते और मेरा हेल्थ, तो पहले मैंने अपने हेल्थ को सही किया, अपने बिगड़े रिश्ते सुधारे। उसके बाद मैंने मनी पे फोकस किया। उसके बाद मैंने अपने नेम फ्रेम पे फोकस किया। उसी तरह से आप भी करिए। आपके पहले देखिए कि आपके लिए पहले ज़रूरी क्या है। अगर हेल्थ ज़रूरी है तो हेल्थ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करिए। अगर आप कुछ और इम्पॉर्टेंट है जैसे मनी, तो मनी के लिए प्रेयर करिए। ऐसा फील करिए कि आपका उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन चुका है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। वो भी आप पे भरोसा करते हैं। आप खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, लोग आपका मान सम्मान करते हैं। आप जो चाहते हैं वो आप इजीली कर पा रहे हैं। आप जो चाहें वो सोच पा रहे हैं, उसे कैसे करना विजुअलाइज कर पा रहे हैं, सब कुछ आप कर पा रहे हैं। और आप होपोनोपोनो प्रेयर जरूर करें। आई एम सॉरी डियर आत्मा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माई हेल्थ, आपको हेल्थ में किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके सर में पेन है, आपके पैर में पेन है, कहीं पे पीठ में पेन है, नेक में पेन है, आपके हाथों में पेन है, कुछ भी है, कोई भी रिएक्शन है, आप वहाँ पे देखें। अगर हाथों से टच कर सकते हैं तो टच करें और बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप नाम नहीं ले पा रहे हैं कि इसके लिए मैं क्या नाम लूँ, तो आप सिर्फ अपने हाथों को और अपना ध्यान वहाँ लेके जाएं और कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और वो ठीक हो रहा है ऐसा फील करें। 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। जैसा आपका विश्वास होगा रिस्पॉन्स वैसा ही आएगा। तो आपको मैंने प्रेयर बता दिए हैं। अब आते हैं हम ट्रिक्स पे। यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन गेम्स और ट्रिक्स दिख रहे हैं।
पहला है स्क्रिप्टिंग। आप क्या चाहते हैं उसे लिखें कि मैं ये चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूँ, मैं टॉप 10 बिजनेस मैन बनना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आप लिखें, स्क्रिप्टिंग करें। फिर आप चाहें तो जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसके बारे में सोच सकते हैं, या आप कप ऑफ कॉफ़ी या कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपने एक गिलास वाटर लिया, जो मैंने सब मैनिफेस्टेशन ट्रिक मैंने बताए हैं अपनी वीडियो में, आप मेरे नाम पे क्लिक करें और मेरे वीडियोस सारे देखें। मैंने सारे ट्रिक्स बताए हैं डिटेल में। यहाँ पे विज़न बोर्ड के बारे में बताया हुआ है। एक आप बोर्ड ले सकते हैं, बोर्ड पे एक फ्रेम जैसा रहता है, उस पे आप अपने सपने को चिपका सकते हैं। आपका ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम जॉब, ड्रीम हस्बैंड वाइफ, या आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी जो पार्टनर है वो कैसे दिखने चाहिए, वैसे हैंडसम, ब्यूटीफुल, जैसा भी है आपको सब पिक्स विज़न बोर्ड पे लगाने हैं। फिर 555 टेक्निक, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर विजुअलाइजेशन, कुछ भी आप कर रहे हैं तो स्लीप सोने से पहले आप विजुअलाइजेशन करें कि आपको सब कुछ मिल चुका है, आप सब चीज़ से फिलअप हैं जो आपको चाहिए। पहले तो आप ये निर्धारित करिए अभी आपको क्या चाहिए, रियलिटी में आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप करिए। देखिए मैंने इतने सारे ट्रिक्स, इतने सारे टेक्निक्स इसलिए बताए हैं क्योंकि सैनिक जो होते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, उन्हें सब युद्ध जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बता दिया जाता है। ये गन्स है, ऐसे एरोप्लेन को उड़ाना है, ऐसे मिसाइल्स को फायर करना है, ऐसे गाड़ियों को चलाना है, ऐसे करना है, पिस्तौल, ये सब के बारे में उनको हथियार के बारे में जानकारी दे दी जाती है। अब आपके लिए कौन सा कारगर है वो आप जानिए। जैसे मैं कभी होपोनोपोनो कर लेती हूँ चलते फिरते उठते, कभी मैं विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, जैसा आपको लगे। कभी 555 कर लेती हूँ टेक्निक, बट मेरी जो सबसे फेवरेट टेक्निक है वो होपोनोपोनो है, क्योंकि मैंने इसी द्वारा बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं और बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट किया है। तो सबसे पावरफुल यही है। और अगर आप मनी चाहते हैं तो आप मनी के लिए भी कोई भी ट्रिक कर सकते हैं, इसलिए मैंने वाटर बोतल टेक्निक भी बताई है। बहुत सारे टेक्निक्स मेरे नीचे वीडियो में आपको दिख जाएंगे, इसमें क्यों नहीं बता रही क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से प्यार करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि जब हम अपने अंदर से सब खुश रहेंगे तो हम दूसरों को दे पाएंगे। जैसे कोई हमसे पैसे मांगते हैं कि हमें 1 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, हम इजीली दे पाते क्योंकि हमारे पास रहते हैं। बट कोई हमसे करोड़ों मांग ले, 100 करोड़ मांग ले, तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। इसी तरह से जो इंसान गुस्सा करता है तो आप समझ जाइए कि उसके पास क्या है। जो आप में से अगर कोई खुश है तो उसके पास खुशी है। जो सम्मान देता है इसका मतलब उसके अंदर सम्मान भरा पड़ा है। इस तरह से आप समझिए, अपने आप को प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार करते तो लोग मिल जाते जो हमसे प्यार करते हैं। इस तरह से अपने आप से हमेशा प्यार करें। और अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे देखें कि एक पेड़ कभी ये चिंता नहीं करता कि कहाँ पे बाढ़ आई है, कहाँ पे युद्ध हो रहा है। उसे पता है कि मुझे खाना जो सूरज की रोशनी से मिलती है और जो जड़ पानी नीचे से लेगा वो मेरे लिए पर्याप्त है। वैसे ही इस ब्रह्मांड में सब कुछ अनंत है, सब कुछ बहुत सारा है, अबंडेंस में है, सब कुछ बहुत सारा है। तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना जेलसी होनी चाहिए, ना फियर होनी चाहिए, सिर्फ हैप्पीनेस होनी चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कितना सहमत है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।